जिंदगी की परेशानियां। दोस्तों कहते हैं जिस इंसान ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसके जीवन में परेशानियां आना या ना आना यह जीवन का चल चक्र है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आना ही स्वाभाविक माना जाता है, क्योंकि सुख और दुख दोनों मनुष्य की जीवन के दो पहिए हैं जो मनुष्य की जीवन में हमेशा साथ रहते हैं। आइए समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। इससे पहले यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाली घंटी को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाए, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वह लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वह हर समय अपने दादाजी के साथ जाकर खेलता है। खेलते खेलते एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे हाँ कहते हैं। वह उसे एक पौधे की दुकान पर ले जाते हैं जहां पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहां से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा आगे चलकर अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर परेशानी से सेफ रहेगा, और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान और जानवरों से भी उस पौधे को डर है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और कहा कि भविष्य में देखते हैं कि इन दोनों पौधों के साथ आगे क्या होता है। फिर 4 साल बाद वह लड़का फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह लड़का अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी, लास्ट टाइम हमने आपसे पूछा था कि जिंदगी में सक्सेस कैसे होना है, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। यह कहकर उसके दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका है। फिर वह उस जगह पर गए जहां उन्होंने वह दूसरा पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी जो टहनियां थीं वह बहुत ही मजबूत और लंबी थीं और उसका छाया पूरे ग्राउंड पर बढ़ रहा था। अब उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है? कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा, वह पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? इस पौधे ने अनेकों परेशानियां सही होंगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने अनेकों परेशानियां सही होंगी, और उन्हीं परेशानियों को झेलते हुए वह इतना बड़ा और विशाल बन पाया है, और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है और आंधी तूफान बारिश जैसी अनेकों समस्याओं को सह सकता है, और इसी वजह से आज वह एक विशाल वृक्ष बन चुका है। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी जिंदगी में कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। अगर तुम हर समस्या के लिए तैयार रहोगे, हमेशा कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहोगे, तो किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें छोटी लगने लगेगी। यह सुनने के बाद उस लड़के ने गहरी सांस ली और फिर वह विशाल और बड़े पेड़ की तरफ देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, परेशानियां और समस्याएं, इन चीजों को हम अपने जीवन में दुश्मन समझने लगते हैं, लेकिन यही समस्याएं हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को और लोगों के पास तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जिससे कि YouTube इस वीडियो को और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए।